हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज मैंने आप लोगों को बताया है कि कितने कॉलेजेस जहां पे हैं एंड उस कॉलेज में लास्ट ईयर कितनी मेरिट गई थी, तो उसके हिसाब से आप लोग देख लेना, ठीक है। मैंने अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट के हिसाब से बनाए हैं, बाद में सेकेंड और थर्ड में वो और भी कम हो जाती है, क्योंकि सब बच्चे सेम ही कॉलेज में अप्लाई मतलब सब एक बच्चा दो दो कॉलेज में अप्लाई करता है, तो वो दोनों लिस्ट में आएगा। अब वो जो वाली चूज करे तो आपका नंबर पड़ सकता है, ठीक है। ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि एमएससी जूलॉजी और बॉटनी की कट ऑफ लिस्ट भी मैं थोड़ी देर में कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उसके लिए भी वेट करना। एंड मैंने एक कम्युनिटी में पोस्ट करी है कि आप लोगों की एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है वो मैं आप लोगों के साथ में 28 जून को वीडियो शेयर करूंगी। उसमें आप लोगों को मैं काफ़ी क्लियरिटी देने की कोशिश करूंगी, जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं सारे क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगी। सो आप लोग वहाँ पे जाके कमेंट करिए। एंड एक चीज़ और, जिन लोगों को आप लोगों को ना बहुत सी वीडियोस देखनी पड़ेगी खुद से भी, जैसे मैंने काफ़ी कुछ मटेरियल अपलोड किया हुआ है, आप लोग को प्रीवियस ईयर वीडियोस भी देखनी पड़ेगी। जब मैंने अपने पीजी के लिए अप्लाई किया था तो उस टाइम पे मैंने कॉलेज, हर एक कॉलेज की साइट पे, जिस भी कॉलेज में एमएससी मैथमेटिक्स था उस कॉलेज में मैंने हर एक साइट पे जाके उनकी मेरिट लिस्ट भी देखी। बहुत से कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट हमें ऑनलाइन नहीं मिलती, क्योंकि वो बाद में पता नहीं वो ओपन ही नहीं हो पाती, पहली बार मिलती ही नहीं मिलती तो फिर ओपन ही हो पाती। सो आप लोगों के पास में अभी तो ऑप्शन है कि आप लोग मेरे चैनल पे जाके, आपको बहुत सारी मतलब मोस्टली आपको कॉलेजेस की वीडियोस मिल जाएगी। सो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आपको बस ऑब्वियसली आपको देखनी पड़ेगी वीडियो, आपको वीडियो पूरी सुननी पड़ेगी, तब आपको मोर क्लैरिटी होगी। अगर आप लोग आधी वीडियो देखने के बाद में आधी क्लैरिटी के साथ में फिर एक एक क्वेश्चन का जवाब देना तो थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाए। आई एम सॉरी फॉर देट कि आप लोगों को हर मैं क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, बट ऑब्वियसली अब आप लोगों को खुद से एनालाइज भी करना पड़ेगा कि मेरा नंबर कहाँ पड़ सकता है। उसके लिए आपको वीडियोस देखनी पड़ेगी, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट कहाँ कितने कितने मार्क्स पे जा रही है। अगर किसी के कम मार्क्स है, ज़्यादा मार्क्स वालों को भी वैसे ही, कि आप लोगों को हर एक कॉलेज की फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखनी पड़ेगी, खुद से एनालाइज करना पड़ेगा। आप लोगों को सारा मटेरियल मेरे यूट्यूब में मिल रहा है, आपको बस जाके वीडियो देखनी पड़ेगी। ऑब्वियसली वो तो अब आपको ही करना पड़ेगा, जो आपका काम है वो आपको ही करना पड़ेगा। सो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, एचपीयू में एमएससी मैथमेटिक्स के लिए जो सीट्स है वो है, ओपन टू ऑल में 7 सीट्स है, जनरल में 2 सीट्स है, एससी में 7 सीट्स है। एससी में आई थिंक, हाँ एससी में ये 7 सीट्स है, ये 5 नहीं 7 है, ये 7 सीट्स है। एसटी में 4 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस में 5 है, पीडब्ल्यूडी में 2 है। और लास्ट टाइम ये जो वार्ड ऑफ एचपी मेंबर थे, एक सीट उनके लिए थी, एक सीट पीडब्ल्यू वाले के लिए थी, ठीक है। और सिंगल वाले साइड में 2 स्टूडेंट्स है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी मतलब कि फिजिकली डिसेबल्ड में एक बच्चा था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस को सीट्स मिल सकती है। यहाँ देखो 71, इस बार हाईएस्ट 71 है, लास्ट ईयर हाईएस्ट 68 मार्क्स थे, ठीक है। अब आप देखो 7 स्टूडेंट्स जो ओपन टू ऑल में है वो कितने हैं, 1 2 4 4 3 7 56, ठीक है। 55 तक आप लोगों के 7 स्टूडेंट्स आ गए हैं ओपन टू ऑल के लिए। उसके बाद 21 सीट्स हैं हमारे पास जनरल की। जनरल कैटेगरी में हर वो जनरल कैटेगरी में एससी का बच्चा भी आ जाता है, क्योंकि उसके मार्क्स एक तरह से जनरल की सीट्स भी ओपन टू ऑल के हिसाब से ही होती है। सो आप लोग, अब हम इसमें काउंट करते हैं कि कहाँ तक ये जा रही है। 9 9 11 11 11 एंड 7 18 20 20 एंड जनरल की 21, यहाँ पे 57 तक जा रही है ये। और 57 में भी 8 स्टूडेंट है, तो हम नहीं कह सकते लाइक 57, चलो 57 समझो तुम, कि अगर कोई बच्चा काउंसलिंग छोड़ देता है तो फिर 57 तक समझो कि 57 तक आ सकती है। और इसके अलावा आप लोगों की जो जनरल की है, जनरल के बाद एससी है। एससी लास्ट ईयर, अब इसमें कितने एससी के बच्चे होंगे हमें कोई आइडिया नहीं है। वैसे एससी के काफ़ी देख लेना अपनी, एससी की 7 सीट्स है और ईडब्ल्यूएस की भी है। तो आप लोगों को अब इसका तो वेट करना पड़ेगा। अभी जनरल की बता दी मैंने कि 57 जा सकती है, और इसके बाद में ये डाउन होगी। और अगर कोई, पहली बात काउंसलिंग में अगर कोई नहीं गया, एंड काउंसलिंग के का जो भी कोई शेड प्रोसेस है वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी 28 जून वाली वीडियो में। तो उसमें जाके अपने क्वेरीज लिखिए, मैं एक एक क्वेरी का रिप्लाई करूँगी, ठीक है। इसीलिए मैंने वो एडमिशन प्रोसेस का सब कुछ रखा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जिनके मार्क्स कम हैं वो डिफरेंट कॉलेजेस में जहाँ कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ये है एमएससी मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों के पास में कॉलेजेस, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले है
रीजनल सेंटर धर्मशाला, यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट मेरिट लिस्ट जाती है एचपीयू के बाद में, ठीक है। और इसकी काउंसलिंग एचपीयू के बाद में फिर शुरू हो जाती है। जैसे ही एचपीयू की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आती है, यहाँ की काउंसलिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। और सारी सारी जो भी अपडेट होती है वो एचपीयू की साइट पे आप लोगों को दिख जाएगी। अब हम जैसे देखो, हमारे पास जो एमएससी मैथमेटिक्स में 56 के बाद जितने बच्चे हैं, ये समझो आप वो उससे पहले रीजनल सेंटर धर्मशाला के लिए अप्लाई करेंगे तो वो उसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। वहाँ पे भी मुझे सीट्स का कोई वैसे आइडिया याद आ नहीं रहा है, बट आई थिंक 40 के करीब तो है ही, शायद से 30 तो होती है, 30 या 40 के करीब है वहाँ पे भी सीट्स, ठीक है। अब बता देती हूँ कि हमीरपुर में लास्ट ईयर 43 एंड 44 प्लस गई थी। ये है जनरल कैटेगरी की बात, ठीक है ना। सो यहाँ पे भी अभी इस साल भी इतनी ही जाएगी, इतनी, इससे थोड़ी बहुत ऊपर या नीचे हो सकती है 1-2 मार्क्स की, बट वही है। और स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवी में गई थी 36 या 37 के करीब में। बिलासपुर में सबसे पहले मेरिट लिस्ट निकली थी, तो वहाँ पे उस टाइम पे 55 के करीब गई थी, मतलब वहाँ पे काफ़ी हाईएस्ट गई थी। वहाँ पे भी कोई बहुत कम नहीं गई थी। और सेम रामपुर में भी 40 प्लस गई थी, ठीक है। नगरोटा और ये जो ये वाले कॉलेज हैं, इनके बारे में मुझे अभी पता नहीं है, लाइक इनकी मेरिट लिस्ट मैंने लास्ट चेक नहीं करी थी। इस बार मैं आप लोगों के लिए काउंसलिंग नोटिस भी इनका चेक करूँगी, और साथ में मेरिट लिस्ट भी कोशिश करूँगी कि मुझे साइट पर मिल जाए, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को भी कुछ ऐसा पता चलता है सो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे भी बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बना सकूँ उस चीज़ की, और आप लोग सबको बता सकूँ अगर किसी को भी पता चलता है, ठीक है। ये होगी, अब आप लोग, ये होगी हमारे पास कॉलेजेस की बात। वैसे मैंने कोशिश की, अब मैंने बता दिया है जनरल वालों के लिए, एससी वालों का थोड़ी कम जाती है, लाइक एससी वालों की अब डिपेंड करता है कि कौन एससी मैंने कैटेगरी वालों को ही मिलेगी, तो उनकी अगर किसी की कम मार्क्स भी है तो उनको मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग अप्लाई कर लेना कॉलेजेस के लिए जहाँ पे कम कम जाती है, अगर किसी के बहुत कम मार्क्स हैं। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को खुद से एनालाइज करना पड़ेगा अपने मार्क्स के हिसाब से, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर है। उसके लिए आपको मेरिट लिस्ट देखनी पड़ेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब लास्ट में मैंने अपने टाइम पे बहुत सारी मेरिट लिस्ट देखी थी, ताकि मुझे पता चल सके कि कहाँ पे कितना जाता है, कहाँ पे कितना जाता है, सब बहुत सी चीज़ें एनालाइज की थी, कौन सा कॉलेज ठीक रहेगा मेरे लिए, सब कुछ मैंने एनालाइज किया था। सो आप लोगों को भी, अब जब से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई तब से मैंने बहुत सारे साइट्स चेक की है, कॉलेजेस वगैरह की भी। सो अभी भी और चेक करूँगी। सो जिस तरह से मैं एनालाइज करने की कोशिश, अपने लिए आप लोगों को भी करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बस बता सकती हूँ, एट द एंड आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही चेक करना पड़ेगा सब कुछ। एक एक बच्चों को, एक एक स्टूडेंट को बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सो मैं थोड़ी बहुत ओवरऑल बता देती हूँ कि क्या कैसे। अब अपने मार्क्स के हिसाब से आपको ही चूज़ करना पड़ेगा कि आपको किस कॉलेज में सीट मिल सकती है, ओके। सो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के साथ में एमएससी जूलॉजी का भी रिजल्ट कट ऑफ शेयर करूँगी, एंड एमएससी बॉटनी की भी, और कोशिश करूँगी कि उसके कॉलेज भी उसके कॉलेज भी मैं मार्क्स के हिसाब से आपको बता सकूं कि कितने कितने, मतलब कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी मेरिट जाती है, ठीक है। सो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए।